तो अगर तुम एक्चुअल में 99 परसेंटाइल को स्कोर करना चाहते हो तो सही टाइम पे सटीक वीडियो को क्लिक करा है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा जो आपको एक्चुअल में यूट्यूब पे बता दी जा चुकी है। सुनना मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये तुम हो, सुनना। और ये है तुम्हारा घर, लगभग तुम्हारा घर 500 किलोमीटर की दूरी पर है। सुनते चलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें अपने घर जाना है तो तुम कैसे जाओगे? तुम कहोगे अगर मैं पैदल गया तो लगभग तुम्हें 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा अपने घर पहुंचने में, अगर तुम 500 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास एक साइकिल है, अब तुम कहोगे मैं आराम से 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा अपने घर अगर मेरे पास साइकिल है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है या फिर तुम्हारे पास एक कार है, अब तुम कहोगे भाई मैं आराम से 10 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं तुम बहुत पैसे वाले हो, बहुत ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास, और तुमने एक प्राइवेट जेट बुक कर ली, अब तुम्हें अपने घर जाना है, तुम कितनी देर में पहुंच जाओगे? तुम कहोगे मैं 1 से 2 घंटे के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर पहुंच जाऊंगा अपने घर। ये बात एक्चुअल है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें 500 किलोमीटर जाना है और तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है, क्या तुम अपनी शरीर लेकर के जा सकते हो? तुम अगर बुगाटी वेरॉन ले लो, तुम चाहे जेट में जाओ, तुम चाहे दौड़ करके जाओ, तब भी तुम नहीं पहुंच सकते। मेरी बात को सुनना, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तुम्हारे पास एक्चुअल में टाइम बचा है सिर्फ 4 महीने का। अगर ये 4 महीने 4 दिन में बदल गए तब तुम किसी भी काम के नहीं रह जाओगे। उस टाइम कोई भी ट्रिक्स, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। तो तुम्हें इस बात को बहुत सीरियस ले लेना है। अभी तुम साइकिल वाली स्टेज में हो, पैदल वाली स्टेज निकल चुकी है, तुम आराम कर रहे थे, वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। अब तुम साइकिल वाली स्टेज में आ चुके हो जहां पर 2 से 3 दिन का टाइम मान के चलो, यानी कि 4 महीने का टाइम है। थोड़ी सी स्पीड तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर ये टाइम 2 महीना और निकल गया तो तुम आ जाओगे गाड़ी वाली स्पीड पे। तुम्हें गाड़ी की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब तुम जा करके अपने जेई के टारगेट को पूरा कर सकते हो। अगर बहुत कम टाइम बचा है 1 महीने का, तब तुम्हें जेट की स्पीड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 घंटे के अंदर तुम अपने घर पहुँचना है। यानी कि जेई जो तुम्हारा टारगेट है वो 1 से 2 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। वही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये 4 महीने के टाइम को बिल्कुल फालतू में वेस्ट मत करना। और अभी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इसी के अंदर, तो 4 महीने में आपके लगभग 16 हफ्ते होंगे। 16 हफ्ते के हिसाब से 100 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करने, लगभग जेई के अंदर इतने चैप्टर होते हैं। कैसे करोगे? 16 चैप्टर, यानी कि 1 वीक के अंदर आप कम से कम 7 से 8 चैप्टर को कंप्लीट करो, तब जा करके तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम होगा। यह तुम्हारे जेई के सिलेबस का कंप्लीट करने का एक्चुअल टारगेट। अगर तुम सोचो कि यार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई, 7 से 8 चैप्टर 1 हफ्ते में निपटाना पड़ेगा, यानी कि 1 दिन का 1 चैप्टर। तो तुम्हें मैं एक चीज़ रेकमेंड करूंगा, मैंने इसी चैनल पे जाओ, चैनल पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करना ना करना चलेगा। एक वीडियो डाल रखी है कि इंपॉर्टेंट 20 चैप्टर कौन से हैं, सबसे पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करो। इसके बाद एक और वीडियो डाल रखी है मैंने, जिसके अंदर मैंने तुम्हें एक्चुअल बताया कि कौन से चैप्टर तुम मत पढ़ो। वो चैप्टर अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा काम एक्चुअल बन जाएगा, और प्रॉपर एनालिसिस के बाद वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको बताए गए हैं। तो इस बात को बिल्कुल सीरियस लेना शुरू कर दो कि जेई तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। और अगर ये टाइम निकल गया, अगर तुम इस टाइम पे 5 मिनट वाले टाइम पे आ गए और तुम सोच रहे हो कि मैं जेई के अंदर पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकते, फिर ड्रॉप लेते हो, ड्रॉप लेने के बाद पूरा बर्बाद हो जाता है। मेरी बात को समझो, तुम बहुत आगे जाने वाले स्टूडेंट हो और जेई तुम्हारे लिए ही बना है, और तुम्हें जेई को क्रैक करना है, और डेफिनेटली क्रैक करना है। अगर जेई को क्रैक करने वाले हो, यहाँ तक आ चुके हो, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कमेंट में लिख करके जाना आई क्रैक जेई। मैं करूँगा क्रैक भाई जेई, जो लिख सकते हो लिखो।